हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो मुझसे नाराज है क्योंकि पिछले कुछ दिन से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे। तो फॉर दैट आई एम सॉरी। एंड वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें हैं जो करनी है। एंड फॉर नाउ तो चलिए कहानी का शुरू करते हैं, जो कि है हमारी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस की चैप्टर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैम ने अचानक मोनिका की कमर पकड़कर उसे कार के पीछे खींचते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। अंधेरे की ओट में दोनों छिपे हुए थे। मोनिका ने झटके से उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में फुसफुसाया, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी रात को, और वो भी वीआईपी पास के साथ, यहाँ कर क्या रहे हो? रात की स्याही इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे का चेहरा साफ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी पल सैम की आंखों में कुछ ऐसा पड़ा जिसने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। बिना कुछ कहे उसने मोनिका को अपनी बाहों में कसकर दबा लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद दोनों कार के पीछे झुक गए। मोनिका के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। सैम की आंखों में डर और तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन सवाल ये था, आखिर उसने क्या देखा? कबीर, तुम्हें सच में लगता है वो लड़की हमारी मदद कर पाएगी? खाली पार्किंग लॉट में गूंजती आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि देवराज शेखावत ने किया था। उनके साथ चल रहा था कबीर नायर। दोनों मोनिका के कार को पार करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, जो सिर्फ 2 कार दूर खड़ी थी। उस बारे में आप चिंता मत कीजिए शेखावत साहब, आप बस जश्न की तैयारी कीजिए। कबीर की आवाज में कुटिल मुस्कान साफ झलक रही थी। देवराज ठहर गया, उसकी नजरें तेज हो उठी। याद रखना कबीर, अगर इस बार जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर देवराज अपनी गाड़ी में बैठ गए और पार्किंग लॉट से बाहर निकल गए। कबीर ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पीछे पीछे निकल पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी हर बात कोई सुन चुका था। कार के पीछे अंधेरे में छिपे खड़े थे सैम और मोनिका। सैम के कान अलर्ट हो चुके थे, उसकी नजरें पैनी हो गई। मोनिका के मन में सवालों का तूफान था। ये सब किसके बारे में था? कौन सी लड़की? और ये जश्न किसका? वो कुछ पूछने ही वाली थी कि सैम ने फुसफुसाते हुए उसकी बात काट दी। गाड़ी में चलो, इतना कहकर वो तेज कदमों से अपनी बीएमडब्ल्यू की तरफ बढ़ गया। सैम को अचानक गाड़ी की तरफ भागते देख मोनिका भी उसके पीछे पीछे दौड़ी और जाकर सीट पर बैठ गई। सैम ने बिना समय गवाए दोनों की सीट बेल्ट लगाई, इंजन स्टार्ट किया और कार को तेजी से घुमाते हुए देवराज की गाड़ी के पीछे लगा दी। मोनिका की सांसें तेज हो रही थी। उसने घुटते हुए कहा, वो बीच वाले मामा है ना? सैम ने गियर बदलते हुए एकटक जवाब दिया, हाँ। तुमने उन्हें पहचाना नहीं? जो सवाल कर रहे हो? उसके उल्टे लहजे ने मोनिका को चिढ़ा दिया। मैं बस कंफर्म कर रही थी, लेकिन तुम ये बताओ, हम उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? सैम की आंखें सड़क पर टिकी रही, आवाज में ठंडापन था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मोनिका का माथा सिकुड़ गया। सेफ्टी? लेकिन मुझे उनसे क्या खतरा है? वो भला मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? सैम ने कार मोड़ पर घुमाते हुए झल्लाकर कहा, क्या थोड़ी देर के लिए तुम चुप नहीं रह सकती? अचानक उसने एक खाली जगह देखी और कार रोक दी। सीट बेल्ट खोलते हुए मोनिका की ओर झुका और ठंडी आवाज में बोला, जब तक मैं वापस ना आऊं कार से बाहर मत निकलना, समझी? ये कहकर सैम तेज कदमों से गाड़ी से उतर गया, लेकिन उसके इन रहस्यमय हरकतों ने मोनिका के दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर सैम छुपा क्या रहा था और किस खतरे की आहट उसे महसूस हो रही थी? उधर दूसरी ओर जैसे ही सैम गाड़ी से उतरी, वो अंधेरे में गुम हो गई। कुछ पल पैदल चलने के बाद वो एक पेड़ के पीछे आकर रुक गई। उसकी नजर सामने पड़ी और उसका माथा सिकुड़ गया, आंखें चौकन्नी हो गई। वो ध्यान से आगे देख रही थी। सामने एक आलीशान बंगला खड़ा था। उसके गेट पर देवराज मौजूद थे और उनकी बाहों में थी एक औरत। देवराज जिस अंदाज से उससे बातें कर रहे थे, उसे साफ लग रहा था कि वो औरत उनके लिए किसी अमानत से कम नहीं थी। सैम ने झट से अपना फोन निकाला और
तस्वीरें खींचने लगी। लेंस के पीछे से देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई, इन्हें देखकर तो यही लगता है जैसे पति पत्नी हो, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं। कुछ और तस्वीरें लेने के बाद उसने फोन जेब में रख लिया। फिर भी उसकी नजरें उसी जोड़े पर टिकी रही। जैसे ही सैम ने देखा कि देवराज और वो औरत बंगले के अंदर जा चुके हैं और गेट बंद हो चुका है, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर लौट चली। लेकिन उसके मन में सवाल और गहरे हो गए थे। आखिर देवराज के बाहों में वो औरत कौन थी? उनकी पत्नी या सिर्फ कोई रात छुपी हुई रखेल? अंधेरे रास्ते पर चांदनी की हल्की रोशनी सैम के ऊपर पड़ रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पैरों की परछाई उसके चेहरे और चारों ओर पर नाच रही थी। उसकी आंखें अब भी तनाव से भरी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। पल भर में उसकी निगाहें सख्त हो गई, उंगलियां कस गई। उसके भीतर दबा गुस्सा अब फूटने ही वाला था। सैम ने अपने कदम तेज किए और झट से आगे बढ़ गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा मोनिका थी वहां। बिना कुछ सोचे उसने मोनिका को अपने बाहों में जकड़ लिया और झटके से अपनी ओर खींचते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता क्या? बोला था ना कार के अंदर रहना, फिर बाहर क्यों आई? हर एक शब्द में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। मोनिका उसके पकड़ में तड़प उठी। उसने झट से उसके हाथ छुड़ाते हुए तेजी से कहा, तुम ऐसे रूखे और रूट क्यों बिहेव कर रहे हो? उसकी आंखों में चोट और सवाल दोनों थे। सैम ने मोनिका की बात सुनी, फिर गहरी सांस ली, कमर पर हाथ रखकर कुछ पल आसमान की ओर देखा, मानो अपने गुस्से और बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, फॉरगेट इट, चलो अब हमें घर भी जाना है। इतना कहते ही उसने मोनिका का हाथ थाम लिया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। पूरे रास्ते मोनिका खामोश रही। कभी कभी उसकी नजरें छुपकर सैम पर जाती तो उसके हाथ को मजबूती से पकड़े पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही थी। मोनिका यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि क्या ये वही सैम है जो कभी उससे डरती थी, उसकी हर बात मान लेती थी और अक्सर रो पड़ती थी। आज वही सैम उसके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। इन्हीं ख्यालों में खोई मोनिका के कानों में अचानक सैम की आवाज गूंजी, चलो अंदर बैठो। उसने पल भर के लिए खुद को रोक लिया, फिर संभल कर कार में बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि सैम भी साथ वाली सीट पर आ चुकी है, तो उसके दिल में दबा एक सवाल होठों तक आ ही गया। उस सवाल ने सैम के पुराने जख्मों को ऐसे कुरेद दिया मानो वो दर्द अब तक जिंदा हो। सैम, तुमने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मोनिका की आवाज गूंजी। सैम ने भौवे चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। कौन सा सवाल? मोनिका ने उसकी काली आंखों में गहराई से झांका और ठहरते ठहरते बोली, 7 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। शब्द अधूरी रह गए। उसकी नजरें अब भी सैम के चेहरे पर टिकी थी, मानो वो उसके इरादे पर लेना चाहती हो। सैम की आंखों में एक पल के बेचैनी चमकी, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। होठ भींचते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, पुराने जख्म मत कुरेदो। अभी के लिए वही सही है, हम दोनों के लिए। उसने स्टेयरिंग थम ली कि तभी मोनिका की अगली बात ने उसका दिल चिर दिया और इस बार सैम ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर मोनिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में मेरे अलावा भी कोई है? मोनिका की आवाज कांप रही थी, गला रोंदा हुआ था, आंखें लाल और सांसें भारी। उसकी हर धड़कन उसकी इनसिक्योरिटी बयां कर रही थी। लेकिन अगले ही पल सैम ने जो किया वो मोनिका की कल्पना से कहीं आगे था। सैम अचानक झुक गई। अब दोनों के चेहरे आमने सामने थे। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि एक दूसरे की गर्म सांसें गालों को छू रही थी। उनकी नजरें टकराई, गहरी, बेचैन और कहीं ना कहीं अधूरी प्यास से भरी। मोनिका पलक भी नहीं झपका पाई और तभी सैम ने बेहद धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। बस इतना कहकर वो झटके से सीधी बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले ही सेकंड गाड़ी हाई स्पीड में दौड़ पड़ी। कार के भीतर अब सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई शब्द, बस
अधूरी बातें और अनकहे जज्बात, दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे थे और उसी खामोशी में कुछ ऐसा पल रहा था जिसका अंजाम दोनों को भी नहीं पता था। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी शेखावत मैंशन के गेट पर रुकी। सैम ने गाड़ी पार्क की ही थी कि मोनिका बाहर निकलते हुए धीमी आवाज में बोली, कल ऑफिस जल्दी पहुंचना। इतना कहकर वो तेजी से अंदर चली गई। सैम बस वही खड़ी रह गई, उसकी जाती हुई परछाई को देखते हुए। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, ये लड़की भी ना। और वो भी आखिरकार मेंशन के भीतर चली आई। लेकिन जैसे ही लिविंग एरिया में कदम रखा, उसके पैर अचानक थम गए। उसकी नजरें ठिठक गई। सोफे पर बैठी शख्सियत को देख सैम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ आरती शेखावत थी। और रात का नाइट ड्रेस, लेकिन चेहरे पर वही रौब। 50 की उम्र में भी इतने आकर्षक कि 30 की लगे। आरती ने जैसे ही सैम को देखा, वो उठ खड़ी हुई। अब दोनों आमने सामने थे। ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, बस एक भारी सन्नाटा जो जाहिर कर रहा था कि इस मुलाकात में बहुत कुछ दबा हुआ है। रात के कितने बज चुके हैं? आरती शेखावत सख्त आवाज में सैम के सामने आ खड़ी हुई। सैम ने गहरी सांस ली, कलाई पर पहने रोलेक्स पर नजर डाली और सिर झुकाकर धीरे से बोली, रात के 1 बज चुके हैं। और अगले ही पल उसके गाल पर तेज चटाक की आवाज गूंजी। सैम की आंखें पल भर को चौंधिया गई। छनछनाहट और जलन एक साथ महसूस हुई। आरती की आंखों में आग थी। ये तुम्हारा क्लब नहीं, मेरा घर है और मुझे इनडिसिप्लिन पसंद नहीं। गॉट इट? सैम ने गाल पर हाथ रखते हुए दर्द छुपाया और बर्फ से ठंडी आवाज में बोली, यस प्रेसिडेंट। फिर वही उसका रूखा अकड़ भरा लहजा जाग गई। अगर आपके बातें हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊं? आरती के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सैम बेपरवाही से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसने एक पल को ठिठकना चाहा, पर अगले ही सेकंड नजर फेर ली। कुछ राज नजरअंदाज करना ही बेहतर था। सीढ़ियों के ठीक ऊपर खड़ी थी मोनिका। उसके चेहरे पर साफ गिल्ट झलक रहा था। सैम ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सरासर इग्नोर करते हुए उसे क्रॉस किया और अपने कमरे की ओर निकल गई। मोनिका वही जर खड़ी रह गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाए। सिर्फ एक हल्का सा आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया। उसकी फटी फटी आवाज में बस इतना निकला, सैम आई एम सॉरी। लेकिन मोनिका आखिर किस गलती के लिए माफी मांग रही थी? देवराज के साथ दिखी वो रहस्यमय औरत कौन थी? और क्यों सैम के दिल में उन पुराने जख्मों का दर्द फिर से ताजा हो गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, तो यार देखो, मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही है। तो रीजन ये है कि मैं अपने पर्सनल काम में इतना बिजी था एंड मुझे ना यार टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसलिए जस्ट मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट डोंट वरी, मैं अपने टाइम को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। एंड फॉर द वेल बीइंग मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। एंड हाँ, आप लोग प्लीज यार पोल पे जाइए, बिकॉज मैंने पोल पे मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली में कि हम किसी एक कहानी को पिक करें और पहले से खत्म कर ले। सो पोल पे आप किसी एक कहानी को चूज करें जिसका सबसे हाईएस्ट वोटिंग रहेगा। हम उसी कहानी को सीजन वन को सबसे पहले खत्म करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अगली कहानी की ओर बढ़ेंगे, सो दैट कि आप भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। ओके, ऐसे भी यार देखो, अगर कोई है जो इस कहानी को सुनना चाहते हो, आई मीन आगे के एपिसोड आपसे सहन नहीं हो रहा है कि आप वेट करें, तो यार देखो, मैंने नीचे एक लिंक दिया है। सो आप वहाँ पे जाके कहानी को सुन सकते हो। एंड यस, आप पकड़ एफएम पे जाके इस कहानी को सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लगभग 14 एपिसोड वहाँ पे अपलोडेड है। सो यू कैन गो एंड वॉच। जिस आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो नाम, गेम ऑफ इनहेरिटेंस। सो आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस को वहाँ पे जाके गेम ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाकर सुन सकते हो। जाके 14 एपिसोड्स अपलोडेड है। ओके, और वहाँ पे हर रोज मैं एक
एपिसोड डालने की कोशिश करती हूँ। एंड जनरली गाइस आप मुझे प्रतिलिपि पे फॉलो कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज़ जितने भी मतलब कंटेंट आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मैं आपको सुना रही हूँ, वो सारे कंटेंट रीडेबल एक्सेस में है और वैसे ज़्यादातर तो नहीं है, लेकिन आगे वो कंटेंट आपको प्रतिलिपि पे मिल जाएँगे। सो गो एंड डू फॉलो मी, क्योंकि आपको आगे भी जितने आपको पढ़ने हैं और मुझसे अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो यूट्यूब में उतना हो नहीं पाता, लेकिन आप मुझे प्रतिलिपि पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको मतलब वहाँ पे फीचर है कि रीडर और राइटर एक साथ चैट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो, अगर आपको कहानी में कुछ अप्स एंड डाउन लगता है, कुछ प्लॉट लाइन का आप आइडिया देना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पे दे सकते हो। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको आगे कैसे प्लॉट लाइन चाहिए। ओके? एंड यस गाइस, एंड लास्टली ये कि आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि कहानी कैसे चल रही है, सो दैट कि मैं आपकी रिव्यू लेके मैं आगे और भी पॉलिश कर सकूँ। ओके? और आप हमारे मेंबरशिप शिप को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे मेंबरशिप को जॉइन करने से मतलब आपको एक्सेस क्या मिलेगा? सबसे पहले कि आपको जो हमारे सबसे टायर 1 के प्लान है, जो लिसनर्स हैं, वहाँ पे आपको जितने भी लाइक अपकमिंग्स हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कि आज वीडियो अपलोड है, तो आपको इसी वीडियो को मतलब कि 3 आवर्स पहले की एक्सेस मिलता है। सो यू कैन गो फॉर इट। या फिर जो हमारी कॉन्फिडेंटें हैं और बाकी जो 2 है, उसमें क्या है कि आपको हर स्टोरीज़ के मतलब कि कुछ-कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिल जाएँगे एक्स्ट्रा वर्ज़न में। सो मेरा होप कि अगर कोई मिलता है, अगर आप लोगों से कोई जुड़ता है, तो उसे किसी एक एपिसोड का 15 प्लस एपिसोड्स हम आपको एक्सेस करवा देंगे और आप उसको सुनते रहिएगा। दैट्स इट, दैट इज़ द मोटो। ओके? तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एंड या अगर आपको इस कहानी को पसंद आया हो आज की वीडियो, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो पे, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।